टाइप इसके कॉन्सेप्टली मैंने क्लियर करके आपको बता दिए। तो चलिएगा, पहला कथन आपको दे रखा है कथन नंबर फर्स्ट। कथन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है कुछ चम्मच काटे हैं। पहला दे रखा है कुछ चम्मच काटे हैं। ये आपके सामने पहला कथन है, कुछ चम्मच काटे हैं, ये फर्स्ट कथन है। सेकंड कथन दे रखा है कुछ काटे डोगे हैं। कुछ काटे डोगे हैं। तीसरा दे रखा है सभी डोगे थालियां है। और चौथा दे रखा आपके सामने कुछ थालियां बर्तन है। कुछ थालियां बर्तन है। चलिए बच्चों, आपके सामने कथन और निष्कर्ष की हम बात कर रहे हैं। 4 कथन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अब अपन बात करेंगे 4 निष्कर्ष की। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं तो पहला निष्कर्ष दे रखा है कुछ बर्तन काटे हैं क्या। कुछ बर्तन काटे हैं, ये पहला निष्कर्ष दे रखा है। दूसरे निष्कर्ष की बात कर रखे हैं तो आपको दे रखा है कुछ थालियां काटे हैं। कुछ थालियां काटे हैं, ये आपके सामने सेकंड निष्कर्ष है। तीसरा है कुछ थालियां चम्मच है। कुछ थालियां चम्मच है, ये आपके सामने तीसरा है। और चौथा निष्कर्ष दे रखा है कुछ बर्तन चम्मच है। कुछ बर्तन चम्मच है। चलिए साथियों, कथन और निष्कर्ष के अंतर्गत आपको 4 कथन दे रखे हैं और 4 निष्कर्ष दे रखे हैं। सभी बच्चे पहले इनका आंसर निकालिएगा और फिर आप अपना आंसर चयन कीजिएगा कि राइट क्या हो सकता है। बिल्कुल सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप अपना आंसर चेक करें और उसके बाद बताइए आंसर क्या होगा। 4 कथन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं और 4 ही मैंने निष्कर्ष दे रखे हैं। बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले सिंपल एक डायग्राम बना लेते हैं। जो स्टूडेंट आज पहली बार जुड़ रहे हैं ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर कुछ चम्मच काटे हैं, सबसे पहले कुछ बोल रहा है तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहला डायग्राम ऐसा बनेगा। देखिए, चम्मच यहाँ बैठेगा और कुछ चम्मच क्या अपने पास में काटे हैं। तो देखिए कुछ चम्मच काटे, ये वाले जो डार्क में कर रहा हूँ आपके सामने। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कुछ काटे डोगे हैं। तो देखिए कुछ काटे अपने पास में क्या है बच्चों, कुछ काटे हमारे पास में डोगे हैं। ठीक है, आगे प्रश्न बोल रहा है सभी डोगे थालियां है। तो इसका मतलब सभी डोगे किस में आ रहा है, सभी डोगे यहाँ थालियों में आ रहा है। तो यहाँ मैंने लिखा थालियों में। सभी डोगे किस में आ रहे हैं, थालियों में आ रहा है। आगे बोल रहा है कुछ थालियां बर्तन है। तो कुछ थालियां अपने पास में क्या है, बर्तन है। ये इसका डायग्राम बनेगा। पहले सबसे पहले आपको वेन आरेख बनाना होगा। जब तक आप वेन आरेख नहीं बनाओगे ये आपको समझ में नहीं आने वाला। लेकिन कल मैं आपके सामने जो ट्रिक समझाऊंगा, लास्ट कल संडे को जो क्लास होगी उसमें अपन को वेन आरेख नहीं डायरेक्टली जंप करना है, वो तरीका मैं आपको कल बताऊंगा ताकि एग्जाम में आप डायरेक्ट जंप कैसे कर सकते हो। ये डायग्राम ड्रॉ करने का जो समय है वो कल आपको मैं बताऊँगा कैसे बचाना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो कुछ बर्तन काटे हैं क्या, कुछ बर्तन काटे हैं क्या। इधर देखिए बच्चों, कुछ बर्तन काटे हैं क्या। पहली स्थिति अपने पास में कौन सी जा रही है, पहली हमारे पास में आइदर और वाली स्थिति है। पहली स्थिति कौन सी है हमारे पास में, आइदर और वाली स्थिति है। क्योंकि थालियों की बात बर्तन से हुई है, थालियों की बात बर्तन से हुई, बर्तन की बात कांटों से नहीं हुई है। इसलिए पहली जो स्थिति है वो हमारे पास में आइदर और में आई है। और कौन सी स्थिति आई है, पॉजिटिव आई है। कौन सी स्थिति आई, पॉजिटिव। क्यों, देखो बच्चों, कांटे यहाँ बैठा हुआ है, बर्तन वहाँ बैठा हुआ है। कांटे और बर्तन में देखिए यहाँ पर कोई भी आपको डायग्राम नहीं था जो कांटे और बर्तन का कथन बोल रहा है, सीधा सीधा नहीं बोल रहा था ना, इसलिए हमने आइदर और लिखा। कुछ थालियां काटे क्या, देखो बच्चों थालियां वाली जो लाइन है कांटे में से गुजर रही है। तो ये तो बात सत्य है भैया, ये तो बात सत्य है, इसलिए दूसरे को तो हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। चलिए,
कुछ थालियाँ चम्मच है क्या? बिल्कुल। देखो अब थालियों और चम्मच की बात करें हैं तो यहाँ पर कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए हम इसको पुनः बोलेंगे आइदर और वाली स्थिति। तो यहाँ पर वापस हमारे पास में हो जाएगा आइदर और आइदर और में कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। कुछ बर्तन चम्मच है क्या? कुछ बर्तन चम्मच है क्या? तो देखिए बच्चों वहाँ पर हमारे पास में कौन सा आ रहा है रोड? आइदर और में आ रहा है, और वो भी कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो आइदर और में हमारे पास में क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये हमने पहले निष्कर्ष के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट निकालना बता दिया। अब मैं आपके सामने इसके ऑप्शन बताता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन क्या दे रखा है? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है केवल अनुसरण फर्स्ट करता है क्या? पहला ऑप्शन दे रखा है केवल अनुसरण फर्स्ट करता है क्या? नहीं बच्चों, अनुसरण फर्स्ट नहीं करता है क्योंकि आइदर और में है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है केवल सेकंड अनुसरण करता है क्या? हाँ बिल्कुल, सेकंड अनुसरण तो करता है। चलो तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फर्स्ट व थर्ड अनुसरण करता है क्या? दोनों देखो बच्चों आइदर और में है। चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सेकंड और फोर्थ अनुसरण करता है क्या? सेकंड तो राइट है लेकिन फोर्थ आइदर और में है। और पांचवा दे रखा इनमें से कोई नहीं, तो आपको यहाँ पर केवल सेकंड अनुसरण करता है, यानी आपको बी ऑप्शन को राइट करना होगा। तो यहाँ पर होगा केवल सेकंड अनुसरण करता है, इसका रिजल्ट होगा केवल सेकंड अनुसरण करता है। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लो जल्दी से। हाँ जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। केवल अनुसरण सेकंड करता है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला कथन मैं आपको लिख रहा हूं, एक ही एग्जांपल कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सभी बच्चों के समझ में आ जाए। देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास में कुछ किताबें पत्रिका है। कथन दे रखा बच्चों हमारे पास, कथन फर्स्ट है कुछ किताबें पत्रिका है। कुछ किताबें पत्रिका है। सेकंड दे रखा आपके सामने सभी पत्रिका अखबार है। सभी पत्रिका अखबार है। थर्ड दे रखा हमारे पास में कुछ अखबार कार्ड हैं। कुछ अखबार कार्ड हैं। और फोर्थ हमारे पास में दे रखा है सभी कार्ड बोर्ड हैं। सभी कार्ड बोर्ड हैं। ये देखिए बच्चों आपके सामने चार कथन मैंने लिखे हैं और अब आपको चार निष्कर्ष बता रहा हूँ। पहला निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। निष्कर्ष में यहाँ लिख रहा हूँ, सभी बच्चे देखिएगा। निष्कर्ष में यहाँ लिख रहा हूँ। पहला निष्कर्ष अपने पास में कुछ अखबार किताबें हैं। पहला है कुछ अखबार किताबें हैं, ये पहला निष्कर्ष है। सेकंड निष्कर्ष बोल रहा है कुछ अखबार बोर्ड है। कुछ अखबार बोर्ड है, ये अपने पास में दूसरा निष्कर्ष है। तीसरा है कुछ बोर्ड पत्रिका है। कुछ बोर्ड पत्रिका है। और चौथा निष्कर्ष निकल रहा अपने पास में कुछ बोर्ड किताबें हैं। कुछ बोर्ड किताबें हैं। हाँ जी, आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखो कि कितने निष्कर्ष आप राइट कर रहे हैं। पहले ये चयन कीजिएगा कि आप कितने निष्कर्ष को राइट कर रहे हैं जी। सबसे पहले पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लेना और आप निकालना कि आप कितने इसमें से निष्कर्ष है वो राइट कर पा रहे। वेन आरेख बना लीजिएगा। जो स्टूडेंट लेट जुड़े हैं पिछली 3 क्लासों का अध्ययन आप जरूर करें, सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। कुछ किताबें पत्रिका है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन बोल रहा है सभी पत्रिका अखबार है। थर्ड है कुछ अखबार कार्ड हैं और चौथा है सभी कार्ड बोर्ड हैं। सबसे पहले कुछ किताबें पत्रिका है। इधर देखो किताबें और पत्रिका का डायग्राम ऐसा बनेगा। किताबें और पत्रिका का डायग्राम ऐसा बनेगा। कुछ किताबें पत्रिका है, ये देखिएगा। कुछ किताबें अपने पास में क्या है? कुछ किताबें हमारे पास में पत्रिका है, ये देखिएगा। सेकंड है सभी पत्रिका अखबार है। इधर देखो सभी पत्रिका अपने पास में क्या आ जाएगा? अखबार आ जाएगा, ये लिखा अखबार। आगे बोल रहा है कुछ अखबार कार्ड है। कुछ अखबार क्या अपने पास में?
कार्ड है। आगे बोल रहा है सभी कार्ड बोर्ड हैं, सभी कार्ड क्या अपने पास में, ये लिखा मैंने बोर्ड है। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, बोर्ड वाली लाइन अखबार के अंदर से गुजर रही है, बोर्ड वाली जो लाइन है अखबार के अंदर से गुजर रही है, लेकिन बोर्ड वाली लाइन पत्रिका के अंदर से नहीं गुजर रही है, बोर्ड वाली लाइन पत्रिका के अंदर से नहीं गुजर रही है। हम मर्जी के मालिक नहीं बनेंगे कि इसमें से गुजार दे, ऐसा नहीं इसमें से निकाल दो, अभी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सब तरीका बताऊंगा। इसी प्रकार अखबार वाली लाइन किताब से निकल रही है, ये आप ध्यान रखना, और किताब वाले पत्रिका से कनेक्टिविटी। अब देखिए आइदर और वाली स्थिति कहाँ कहाँ चलेगी, एक तो किताब का कार्ड से जब संबंध पूछा जाएगा तो आइदर और स्थिति जाएगी, और किताब का जब बोर्ड से संबंध पूछा जाएगा तो आइदर और की स्थिति जाएगी। ये आप अपने दिमाग में बिठा लेना गांठ बांध के, अब आपके गांठ ही नहीं होगी तो पता नहीं कहाँ बिठाओगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलिए पहला है कुछ अखबार है क्या, सॉरी कुछ अखबार क्या है, अखबार किताबें। हाँ हाँ, कुछ अखबार क्या है भैया, किताबें हैं, कुछ अखबार किताबें, कुछ अखबार किताबें क्या, इधर देखो अखबार वाली लाइन किताब के अंदर से जा रही है नहीं जा रही है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष तो क्या होगा, सत्य होगा, क्या होगा, सत्य होगा। सेकंड है कुछ अखबार बोर्ड है क्या, कुछ अखबार बोर्ड है क्या, अखबार वाली लाइन बोर्ड के अंदर से संपर्क कर रही है ना, तो बिल्कुल सत्य होगा। सेकंड है कुछ बोर्ड पत्रिका है क्या, कुछ बोर्ड पत्रिका है क्या। अब देखिए आइदर और की स्थिति आ गई है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आइदर और, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आइदर और। चौथा कुछ बोर्ड किताबें है क्या, बोर्ड किताबें क्या, कुछ बोर्ड किताबें है क्या भैया, ये वाली बात, बोर्ड इधर है किताब इधर है, तो कौन सा चला जाएगा, आइदर और का चला जाएगा, कौन सा चला जाएगा, आइदर और का चला जाएगा। अब अपन इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, अब अपन इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा निकलता है क्या, तो केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा तो निकल रहा है, थोड़ा बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल फर्स्ट निकल रहा है क्या, नहीं भैया, सेकंड भी निकल रहा है, छोड़ दो, दूसरे को काट दो। तीसरा ऑप्शन दे रखा है केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड निकल रहा है क्या, नहीं, फर्स्ट और सेकंड तो निकल रहा है, लेकिन तीसरा आइदर और में है, बात नहीं करेंगे, नहीं तो डर लगेगा आपको। चौथा ऑप्शन है सभी निकल रहे क्या, नहीं, सभी तो नहीं निकल रहे, दो ही तो निकल रहे, बाकी दो तो आइदर और की स्थिति में। और पांचवा कह रहा इनमें से कोई नहीं है क्या, नहीं, इसका मतलब आप राइट करोगे केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये आ रहा था ना आपके भी, हाँ। चलो आगे बढ़ जाओ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, कथन दे रखा बच्चों, कुछ स्वीट्स चॉकलेट है, कुछ स्वीट्स चॉकलेट है। सेकंड दे रखा कुछ चॉकलेट मीठ है, कुछ चॉकलेट मीट नहीं है, मिंट है, ध्यान रखना मात्रा है यहाँ पर, मिंट है। तीसरा कुछ मिंट भोजन है, और चौथा दे रखा है कुछ भोजन डाइट है, कुछ भोजन डाइट है, ठीक है। चलिए अपन निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। चार निष्कर्ष अपने पास में दे रखा है। पहला निष्कर्ष यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने, निष्कर्ष पहला निष्कर्ष है कोई भी स्वीट्स डाइट नहीं है क्या, कोई भी स्वीट्स से डाइट नहीं है क्या। सेकंड निष्कर्ष क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है कोई भोजन चॉकलेट नहीं है, कोई भोजन चॉकलेट नहीं है, हाँ जी। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कुछ स्वीट्स डाइट है, कुछ स्वीट्स डाइट है, और चौथा दे रखा है कुछ स्वीट्स भोजन है।
हाँ जी, ये 4 आपके सामने निष्कर्ष लिखे। हाँ जी, बताइए आंसर क्या होगा। 4 आपके सामने निष्कर्ष लिखे, पहले आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट आंसर निकालिएगा। बाकी लोग आप भी कमेंट करते जाइएगा, अभी आंसर निकालते हैं ना। कुछ स्वीट्स चॉकलेट है, देखो भैया कुछ स्वीट चॉकलेट है। स्वीट्स क्या अपने पास में चॉकलेट है, ये CHOK सिंपल लिख रहा हूं है ना। कुछ स्वीट चॉकलेट है, फिर बोल रहा है कुछ चॉकलेट क्या है, मिंट है। तो कुछ चॉकलेट क्या अपने पास में, ये MINT लिख दिया मैंने, मिंट है ना, स्पेलिंग नहीं आती है। कुछ मिंट क्या अपने पास में, भोजन है। तो कुछ मिंट अपने पास में क्या है, भोजन है। अब सुनो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न अगर कुछ कुछ में, हाँ अच्छा, कुछ भोजन डाइट है, कुछ भोजन क्या है अपने पास में, डाइट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, कुछ कुछ होता है, और जब कुछ कुछ होता है ना तो वेन आरेख डायग्राम ऐसा बनेगा। एक गाना था शायद आपको याद होगा, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करो राइम कुछ कुछ होता है, ऐसा कुछ था ना था या नहीं था। हाँ तो अब देखो यहाँ कुछ कुछ हो रहा है, इसका मतलब अब कुछ कुछ होने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा आप आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। आंसर क्या हो, देखो कोई भी स्वीट्स डाइट नहीं है क्या, स्वीट्स कहाँ पर बेटी, ये रही, और डाइट कहाँ बेटी है, वो पड़ोसी वहां पर। आपको बोल रहा है कि ये इससे बात नहीं करती है क्या, मैंने बोला कि स्वीट्स डाइट से बात नहीं करती है क्या, कैसे बोल दिया नहीं करते क्या। इसलिए अपन कौन से रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर अपन आइदर और रास्ते का इस्तेमाल करेगा। और आइदर और में क्या बोला इसने, नेगेटिव बोला। क्या बोला, नेगेटिव। तो यहां लिखा अपन ने आइदर और आइदर और में कौन सा लिखा, माइनस यानी नेगेटिव, है ना। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि आइदर और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। आइदर और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि देखिए ये इससे बात करता है और अब इस पर्सन की बात करते हैं, ये इससे बात करता है। अब हमें इन दोनों के बारे में जब तक जांच पड़ताल नहीं होगी हम कह नहीं सकते कि बात करते हैं या नहीं करते। इसलिए इनकी स्थिति जब आती है तो आइदर और में चलती है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोई स्वीट्स चॉकलेट नहीं है क्या, अब देखो स्वीट्स ये रहा और चॉकलेट कहां पर है, ये रहा। स्वीट्स और चॉकलेट तो पास पास में ना, तो ये बोल रहा कोई भी नहीं हो सकता क्या, ये तो है ना भैया अपने पास में। देखिए कोई भोजन चॉकलेट नहीं, भोजन अच्छा सॉरी, कोई भोजन चॉकलेट नहीं है। कौन से रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, आइदर और देखो आइदर और में भी क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। ठीक है चलिए, कुछ स्वीट्स डाइट है क्या, ये देखिए अब रास्ता मिला आपको, एक ही रास्ते से दो मार्ग गुजर रहे हैं। ये बाईपास बन गया, इधर से जाएंगे और उधर से आएंगे। एक बार तो नेगेटिव बोल रहा है और एक बार क्या बोल रहा है बच्चों, पॉजिटिव। अब मैं आपको चीज बता देता हूं, ये नेगेटिव बोला और ये पॉजिटिव बोला, तो इन दोनों में या की कंडीशन लगेगी, इन दोनों में या की कंडीशन लगेगी, यानी मैंने लिखूंगा फर्स्ट या थर्ड। अभी यहां तक तो अब मैंने आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, कुछ स्वीट्स भोजन है क्या, कुछ स्वीट्स भोजन है क्या, ये किस में आ गया, आइदर और में किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। तो हमारे पास में ओनली आइदर और की स्थिति किस में मिली है, दो में मिली। किस किस में मिली, फर्स्ट या थर्ड की। अब अपन ऑप्शन पढ़ते हैं, चलिएगा ऑप्शन पढ़ते अपन। पहला ऑप्शन दे रखा है कोई अनुसरण नहीं करता है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है या तो फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है, इसी को राइट करना पड़ेगा। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, या तो फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है। बिल्कुल बी ऑप्शन को ही राइट करना पड़ेगा, या तो फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है। ये है था आंसर। नहीं सेकंड कैसे होगा बताओ, कैसे होगा, सुनो सुनो कैसे, देखो कोई भोजन चॉकलेट नहीं है, भोजन का ये रहा, चॉकलेट का ये रहा, भोजन और चॉकलेट का रिश्ता था क्या, नहीं है तो सही है ना। नहीं कैसे नहीं, आपने कैसे बोलते, मैंने क्या बोला, इधर देखो, अभी देखो ना आप इधर देखो, ये आप बैठो, ये आपके पड़ोसी बैठे हैं और वो आपके बगल में बैठे हुए, आप दोनों आपस बात करते हो और आप ये दोनों आपस बात करते हैं, तो क्या ये दोनों आपस में बात करेंगे क्या, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, मुझे क्या पता। मेरे पास तो यहाँ 500 बच्चे बैठे तो मान लीजिए मेरे पास तो कितने, अब मुझे क्या पता, वो तो मुझे तब पता चलेगा ना जब मैं आपका मोबाइल लूंगा। तो आइदर और वाली स्थिति में आप पॉजिटिव में, अभी मैं बोल देता कोई भोजन चॉकलेट है तो फिर क्या बोलते हैं, है आइदर और स्थिति बोलेंगे। ठीक है क्लियर हो गया, इसलिए आपको इसका पहला और थर्ड ही राइट करना पड़ेगा। हाँ जी क्लियर हो गया सभी के,
चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट है अपने पास में कथन दे रखा है, सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं। सेकंड दे रखा है, सभी मेज डेस्क है। थर्ड दे रखा है, कुछ डेस्क बेंच है। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, कुछ डेस्क सोफे हैं। सोफे हैं। देखो अब इसके अपन में निष्कर्ष लिख देता हूं, है ना। रिजल्ट बाद में बात करेंगे, पहले निष्कर्ष को आप राइट करना सीखे, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। पहला दे रखा आपके सामने, कुछ बेंच सोफे है क्या, कुछ बेंच सोफे हैं। सेकंड है, कुछ सोफे मेज हैं, कुछ सोफे मेज हैं। थर्ड आपको दे रखा है, कुछ बेंच मेज हैं, और चौथा निष्कर्ष आपको दे रखा है, कोई कुर्सी बेंच नहीं है, कोई कुर्सी बेंच नहीं है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। हाँ बताओ आंसर क्या होगा। हाँ भाई आपके पीछे तीनों आ रहे मतलब ऑप्शन बोलो, ऑप्शन देखिए ऑप्शन बोल देता हूं। पहला है, कोई अनुसरण नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, केवल फर्स्ट और सेकंड निकलता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, केवल सेकंड और थर्ड निकलता है। चौथा ऑप्शन दे रखा है, केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड निकलता है। और पांचवा दे रखा, इनमें से कोई नहीं। सुन लीजिए ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन आपको तब राइट करना पड़ेगा जब कोई भी अनुसरण नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन आपको तब राइट करना होगा जब फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन आपको तब राइट करना होगा जब सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है। और चौथा ऑप्शन आपको तब राइट करना होगा जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है। और पांचवा तब राइट करना होगा जब कोई भी अनुसरण नहीं करता है। चलिए सबसे पहले, सभी कुर्सियां मेज हैं। देखिए भैया ये कुर्सी बैठेगी और कुर्सी के ऊपर अपन किसको बिठाएंगे, ये मेज को बिठा दिया। सभी मेज के अपने पास में, इसके ऊपर मैंने डेस्क को बिठा दिया है। कुछ डेस्क के अपने पास में, कुछ डेस्क बेंच है। ये देखिए कुछ डेस्क बेंच है और कुछ डेस्क के अपने पास में सोफे हैं। अच्छा कुछ डेस्क के अपने पास में सोफे, इसको साइड में बनाता हूँ, वहाँ नहीं बनाना है ना, सोफे। हाँ जी आ गया सबको समझ में। भाई ब्लूटूथ लगा रखा कान में, तो कहाँ से आएगा, लगा तो नहीं रखा ना, चालू तो नहीं है ना। हाँ ध्यान रखना, आप लोग मोबाइल साइलेंट कर लिया करो जब पढ़ाते समय, है ना। अब बोलेंगे साइलेंट कर लेंगे सर आपकी आवाज़ कैसे आएगी। इधर देखो भैया, यहाँ पढ़ते, कुछ बेंच सोफे क्या, बेंच इधर बैठी है, सोफे इधर बैठे हैं। आंख मारेंगे तो कैसे मारेंगे, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आइदर और वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आइदर और। ये देखिए, और कौन सा, पॉजिटिव, पहला केस। सेकंड, कुछ सोफे मेज है क्या, कुछ सोफे क्या है, बेचारी मेज की लाइन ये जा रही है और सोफे की लाइन ये जा रही है। टच कर रहे क्या एक दूसरे को, नहीं कर रहे ना, तो आइदर और में क्या जाएगा,
पॉजिटिव जाएगा। चलो, कुछ बेंच मेज है क्या? कुछ बेंच मेज है क्या? ये देखो, ये दिल नहीं बना हुआ, थोड़ा ध्यान रखना है ना। इधर देखो, ये बेंच है और ये मेज ये रही। लाइन टच कर रही है क्या? नहीं, नहीं कर रही है ना, तो आइदर और है। पॉजिटिव। और आइदर और में भी क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। कुर्सी बेंच नहीं है क्या? कुर्सी बेंच नहीं है क्या? कोई कुर्सी बेंच नहीं है। हाँ, कोई कुर्सी बेंच नहीं है क्या? कोई कुर्सी बेंच नहीं है क्या? हमें पता नहीं है, हम आइदर और के इस्तेमाल करेंगे। और आइदर और में क्या है? नेगेटिव है। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? देखिए, सारे आइदर और आइदर और आइदर और आइदर और आ गया। इसका मतलब कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो आपको ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। कॉपी कर लो जल्दी से। ये है था। हाँ, नेक्स्ट करो। हाँ जी, आपकी क्या आया था? नहीं, एक ही लाइन पॉजिटिव और नेगेटिव आती है। तो जैसे देखो, ये बोलता कुछ बेंच सोफे हैं। देखो, कुछ बेंच सोफे हैं, और फिर बोलता था कुछ बेंच सोफे नहीं हैं। तो हो जाता। हाईवे पर जाने वाली गाड़ी भी आनी चाहिए, आने वाले भी चाहिए। रोड कभी ऐसा देखे जिसपे एक तरफ भी गाड़ी जाएगी, वापस कोई नहीं आएगी, बोर्ड लिखा होगा अब यहाँ से कोई प्रवेश नहीं करेगा। वो तो वहाँ होता है जब एक तरफा रास्ता होता है, जैसे कोई पुल की बात करते हैं, वहाँ होता है ना। तो यहाँ पर तो अपन को आइदर और वाला केस उठाना है, तो दोनों तरफ रास्ता होना चाहिए। क्लियर हो गया सभी के? चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सभी पेन पुस्तकें हैं। सभी पेन पुस्तक है, पहला। सेकंड आपको दे रखा है सभी पुस्तक कुर्सियां हैं। तीसरा आपको दे रखा है कुछ कुर्सियां डेस्क है। कुछ कुर्सियां डेस्क हैं। और चौथा आपको दे रखा है कुछ डेस्क टेबल है। कुछ डेस्क टेबल है। कुछ डेस्क टेबल है। हाँ जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। आपको निष्कर्ष दे रखे हैं। निष्कर्ष दे रखा है। पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है? कुछ टेबल कुर्सियां है क्या? कुछ टेबल कुर्सियां है क्या? सेकंड बोल रहा है सभी पुस्तकें कुर्सियां है क्या? सॉरी, कुछ डेस्क पेन है क्या? कुछ डेस्क पेन है। और तीसरा बोल रहा है आपके सामने कुछ कुर्सियां पेन हैं। कुछ कुर्सियां पेन हैं। और चौथा बोला गया है सभी पेन कुर्सियां। हाँ, जल्दी से बनाओ डायग्राम। क्या होगा? डायग्राम बनाकर निष्कर्ष निकालो, कौन सा रेट होगा। हाँ, आपके क्या आ रहा है? थर्ड और फोर्थ अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। सही है, सही है। आगे बढ़ जाओ आप लोग। सारे कर लिए? हाँ, तो वैसे लास्ट ही यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। सभी पेन पुस्तकें हैं। सभी पुस्तक कुर्सियां हैं। कुछ कुर्सियां डेस्क हैं और कुछ डेस्क टेबल है। मजे लेते बच्चे, क्या कर रहे हैं? मजे लेते। चलिए, निष्कर्ष क्या क्या दे रखा है? अपन निष्कर्ष पे आ जाते हैं। पहला निष्कर्ष पढ़ो आप। कुछ टेबल कुर्सियां, इधर देखो, सभी पेन क्या अपने पास में? पुस्तक हैं। सभी पेन अपने पास में क्या बच्चों? पुस्तक है। उसके बाद दे रखा है सभी पुस्तक अपने पास में क्या है बच्चों? कुर्सियां है। सभी पुस्तक अपने पास में क्या? कुर्सियां। कुछ कुर्सियां डेस्क हैं। ये कुछ कुर्सियां डेस्क हैं। और उसके बाद में कुछ डेस्क क्या अपने पास में? टेबल है। चलिए, कुछ टेबल कुर्सियां है क्या?
टेबल बेचारी यहाँ बैठी हुई है, कुर्सी बेचारी यहाँ बैठी हुई है, और यहाँ हम आइदर और इस्तेमाल करेंगे। और आइदर और में भी क्या है, पॉजिटिव है। कुछ डेस्क पेन है क्या, ये डेस्क वाली लाइन इधर है, पेन वाली लाइन उधर है, तो आइदर और आ जाएगा। और आइदर और में भी क्या होगा, पॉजिटिव है। कुछ कुर्सियाँ पेन है क्या, कुछ कुर्सियाँ पेन है क्या, सही है। सत्य बात है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सत्य निकलेगा। सभी पेन कुर्सियाँ है क्या, सही है। बिल्कुल। तो आपको राइट करना पड़ेगा तीसरा और चौथा अनुसरण करता है, यानी केवल थर्ड और फोर्थ अनुसरण करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों।